हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। ये वीडियो हम काफ़ी देर के बाद बना रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद ये था कि हम कुछ काम की बात कर सकें, ऐसी बात जो हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं और जो हमारी ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। हमारे देखने वालों को उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो मौजू जो आज हम लेके आए हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए वो है कि आखिर वक्त के साथ हमारी हड्डियां इतनी कमजोर क्यों हो जाती हैं। जब हम यंग होते हैं, जवान होते हैं, तब तो हमें महसूस भी नहीं होता कि हड्डियां कभी दुखेंगी, कभी कमजोर भी होंगी। लेकिन जब उम्र बढ़ने लगती है और एक वक्त ऐसा आता है जब उठना भी मुश्किल लगता है, चलना भी मुश्किल लगता है, घुटनों पे बोझ डालें तो चीख निकल जाती है, कमर दर्द की शिकायत बहुत सारी खवातीन करती हैं। आखिर वक्त के साथ हमारी हड्डियां कमजोर क्यों हो रही हैं? देखिए, इसमें हमें अपना तर्ज जिंदगी देखना पड़ेगा। आज के जमाने में शायद ही कोई गिज़ा हो जो हमें खालिस मिल जाए। कुछ कुदरती अमल भी होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ, जैसे खास तौर पे खवातीन की जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी ओवरीज जो हैं वो बहुत सारे हार्मोन्स जो वो पहले पैदा कर रही होती हैं वो हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं, पहले तो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से ये हड्डियां जो हैं ये बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको हम ऑस्टियोप्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि बोन की डीमिनरलाइजेशन हो जाती है। हड्डियों के अंदर से कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ही नीचे आ जाते हैं। तो काफी सारे लोग समझते हैं कि शायद हम कैल्शियम ले लेंगे तो हमारे लिए काफी होगा। कैल्शियम हड्डी को मजबूत रखने में बहुत जरूरी है, लेकिन हड्डी तक पहुंचाने के लिए विटामिन डी और K2 की जरूरत भी पड़ती है। लिहाजा कोई भी कैल्शियम की मेडिसिन जो ली जाए वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर विटामिन डी और K2 भी शामिल हों, ताकि वो इस कैल्शियम को सिर्फ खून की नालियों के अंदर जमा ना करे, इसको नरम अज़ा के अंदर जमा ना करे, बल्कि इसको हड्डियों तक पहुंचाए और हड्डी को मजबूत बनाए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, कम से कम वॉक तो जरूर ही करें। चाहे हमें वॉक करते हुए इतना कंफर्टेबल फील ना भी हो। कई लोग कहते हैं जी हम कैसे वॉक करें, हमारे तो घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। लेकिन जब आप मुसलसल वॉक करने के आदी हो जाते हैं तो साथ साथ आपकी बोन्स जो हैं, आपकी हड्डियां स्ट्रांग होती रहती हैं, मजबूत होती रहती हैं और आप आसानी से वॉक कर सकते हैं। शुरू दिन से ही, जैसे ही आप शऊर की उम्र को आए तो आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, ताकि ये जो आपका लाइफस्टाइल है, ये एक्सरसाइज आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए। आपको पता हो कि ये जो दिन का टाइम है ये मैंने अपनी एक्सरसाइज के लिए रखा है। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जो भी टाइम आप दे सके वो टाइम आपने अपने आप को देना है, एक्सरसाइज करनी है। या फिर रात के खाने के बाद एटलीस्ट 40 मिनट्स की वॉक तो आप जरूर ही करें, ताकि आपकी हड्डियां जो हैं और आपका जो जिस्म, आपके मसल्स स्ट्रांग रहें। दूसरी बात यह है कि अपने आप को कभी भी इतना मोटा ना होने दें कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो चर्बी है वो जमा हो जाए। ये ज्यादा चर्बी आपका वजन बढ़ाएगी और फिर आपकी कमजोर हड्डियों को जो वक्त के साथ, उम्र के साथ कमजोर होती चली जाती हैं, ज्यादा वजन उठाना पड़ेगा। कुछ खुराक ऐसी होती है जो हमारी हड्डियों के लिए, हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, अब के लोग तो, अब आजकल जो हमारी जनरेशन है उसको तो जंक फूड का क्रेज है। उसे तो आप बर्गर दीजिए, पिज्जा, पैटीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स दीजिए, वो तो रिफाइंड कार्ब्स की बहुत आदी हो चुकी है। ऐसी ग़िज़ा खाने की आदी हो चुकी है जो खा तो लेते हैं, उससे भूख भी मिट जाती है लेकिन जिस्म को नुकसान मिलता है। ग़िज़ा तो वो होनी चाहिए जो आप खाएं और आपके जिस्म को ताकत मिले, एनर्जी मिले। और वो कौन सी ग़िज़ा है?
हड्डियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आप देखें कि अगर सोने से पहले एक छोटा सा कप दूध का पिए, नीम गर्म कप दूध का हो, ल्यूक वार्म मिल्क विद टर्मेरिक इन इट, उसमें 1 चम्मच हल्दी की डाल के अच्छी तरह से स्टर करके उसको अगर पी लिया जाए तो हड्डी के अंदर बहुत ही मजबूती आएगी, क्योंकि हल्दी जो है ये हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ सूजन को कम करती है। इसी तरह जब आप कोई टी इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा कि आप ग्रीन टी इस्तेमाल करें, और ग्रीन टी के अंदर अगर आप जिंजर ऐड कर लें या जिंजर पाउडर ऐड कर लें, ड्राइड पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है, तो वो भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसी तरह जो नाश्ता आप करते हैं उस नाश्ते में अगर आप कोई पॉरेज वगैरह बनाएं और उस पॉरेज में अगर आप नट्स का और सीड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि उसमें आप कुछ बादाम डाल दें, कुछ कैश्यू नट्स डाल दें, कुछ आप उसमें अखरोट थोड़ा डाल दें और वो नट्स वाला दलिया आप नाश्ते में इस्तेमाल करें, तो आपकी सेहत के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ आपकी जो बोन्स की हेल्थ है वो बहुत इंप्रूव होगी। ऐसे ही कुछ सीड्स होते हैं जैसे कि कद्दू के बीज हैं और इस तरह दूसरे कुछ बीज हैं, वो आपकी सेहत के लिए, बोन हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि हम वो कौन सी ग़िज़ा खाएं जिससे हमारा वजन भी ना बढ़े, हमारी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग रहें, और उसका रिजल्ट होगा कि हम एक्टिव रह सकेंगे। जब एक्टिव रहेंगे तो वॉक भी करेंगे, एक्सरसाइज भी कर लेंगे, और इस तरह से हम एक काफी लंबे अरसे तक अपनी हड्डियों को, अपने जिस्म को मजबूत रख सकते हैं, क्योंकि ये हड्डियां ही हैं, ये हड्डियों का ढांचा ही है जिसके ऊपर ये पूरे अज़ा भी अंदर महफूज हैं, बाहर आपके मसल्स, आपका फैट और आपकी स्किन उसको कवर कर रही है, और ये पूरा जो इंसानी जिस्म खड़ा है ये उन्हीं हड्डियों के ढांचों पर ही खड़ा है, और ये मजबूत रहेंगे तो आपकी सेहत लाजवाब रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको जानना होगा कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं। ये बहुत जरूरी होगा कहना, कम बैक टू द नेचुरल लाइफस्टाइल, कम बैक टूवर्ड्स ऑर्गेनिक्स, लीव अनहेल्दी हैबिट्स एंड लीव जंक फूड, इट्स नथिंग बट डिजास्ट्रस फॉर द हेल्थ। कुदरती ग़िज़ा की तरफ वापस आइए, खालिस ग़िज़ाओं की तरफ वापस आइए, जफाकशी की तरफ, एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ वापस आइए। ये जो आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल है, ये जो जंक फूड का ट्रेंड है, और ये जो हर वक्त बैठे रहने की आदत है, इवन एक बटन भी नहीं दबाना, सब काम रिमोट से करने हैं, जरूर करें, लेकिन फिर इतना टाइम जरूर निकालिए अपने लिए, जहां आप जदीद सहूलियात से फायदा उठा रहे हैं वहां इतनी मुशक्कत जरूर कीजिए कि 1 आधा पौना घंटा अपने लिए निकालिए, उसमें चाहे वॉक कीजिए, चाहे एक्सरसाइज कीजिए, वॉट एवर यू फील लाइक विल डू गुड टू योर बॉडी। इस पैगाम के साथ हेल्थ केयर चैनल से मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। देखते रहिए हमारा चैनल, मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।